आज का टॉपिक है एंटी मैनिक ड्रग्स। ठीक है, तो मैनिक का मतलब क्या होता है? मैनिक का मतलब होता है मेनिया। कहते हैं ना इसको, मेनिया का बीमारी है, मेनिया। तो मेनिया में क्या होता है? मेनिया में मूड का एलिवेशन होता है। जैसे कि जब मैं आपको एंटी डिप्रेशन पढ़ा रही थी तो आपको बताई थी कि उसमें मूड जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इसमें मूड जो है वो एलिवेट कर जाता है। मतलब मूड एलिवेट करने का मतलब है कि मूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, व्यक्ति एक्सेसली बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहता है, ओवर एक्साइटेड होता है। दिस इज कॉल्ड मूड एलिवेट और इसी को हम मेनिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है, मूड स्टेबलाइजर्स यानी एंटी मैनिक ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। अगर कोई आपको मूड स्टेबलाइजर बोले, मूड स्टेबलाइजर मीन्स एंटी मैनिक ड्रग्स। तो यहाँ पे वर्ड से भी क्लियर हो रहा है, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मीन्स व्हाट? ये स्टेबल कर रहा है, मूड को स्टेबल कर रहा है। कैसे कर रहा है तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मूड क्या है? ओवर एक्साइटेड हो चुका है व्यक्ति का जो मूड है वो ओवर एक्साइटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर जॉय है उसके अंदर, ओवर इंथुसिज्म है, ओवर एनर्जेटिक है। तो इसको क्या करना है? एक नॉर्मल लेके आना है, यानी स्टेबल करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मूड स्टेबलाइजर। तो कहता है मूड स्टेबलाइजर आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे तो कह रहा है कि मूड स्टेबलाइजर का हम यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर आपको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझना होगा ताकि आपको आगे समझ आए। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसमें मेनिया प्लस डिप्रेशन, मेनिया प्लस डिप्रेशन इज इक्वल टू बाइपोलर डिसऑर्डर। बाई मीन्स दो और पोल मीन्स पोल, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पोल है, एक पोल है मेनिया, दूसरा पोल है डिप्रेशन। यानी कि एक होता क्या है, व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, उसको मेनिया भी हो रहा है और उसको डिप्रेशन भी हो रहा है। मतलब कि उसका मूड स्विंग कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है यानी कि मूड उसका एलिवेट है, जिसको मेनिया बोलेंगे। फिर अचानक से क्या हो रहा है, उसका मूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। एक ही व्यक्ति, ठीक है, उसको मेनिया भी आती है और कुछ समय बाद उसको डिप्रेशन भी आती है, एंड मेनिया प्लस डिप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ऐसे कंडीशन में हम एंटी मैनिक ड्रग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है सम कॉमनली यूज्ड मोस्ट मूड स्टेबलाइजर्स आर। अब हम देखेंगे कि जो एंटी मैनिक ड्रग्स जिसको मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं उसमें कौन कौन से ड्रग्स आती है। तो फर्स्ट है लिथियम, क्या है? लिथियम। दूसरा है कार्बामेजेपिन एंड थर्ड वन इज सोडियम वाल्पोरेट। ओके, ये तीन ऐसी दवा है जो कि आपको एंटी मैनिक ड्रग्स में पढ़ना है। बट इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको लिथियम। कौन है? लिथियम। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो लिथियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लिथियम, तो कहता है लिथियम इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 3 एंड एटॉमिक वेट 7। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिथियम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया बाय जोहन कैर इन 1949। कह रहा है कि लिथियम जो है मेनिया का जो बीमारी था उसमें यूज़ किया गया, किसके द्वारा? जोहन कैट। जोहन कैट जो थे वो बताए कि मेनिया का बीमारी में हम लिथियम को यूज़ कर सकते हैं। कब बताए? 1949 में। ठीक है, लिथियम इज यूज्ड इन द बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम को हम यूज़ करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर में। हम फिर से बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब कि उसमें मूड स्विंग होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिया। ठीक है, ओवर एक्साइटेड है, ओवर जॉयफुल नेचर में है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, व्यक्ति एकदम डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसको तो और हाँ, डिप्रेशन क्या होता है ऑलरेडी मैं जो है आपको एंड डिप्रेशन में समझा चुकी हूँ कि डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति का जो एक्टिविटी है वो एकदम सबसाइड हो जाता है, जो उसको करने में अच्छा लग रहा था वो उसको छोड़ देता है, अकेलापन रहता है, किसी से बात नहीं करता, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, होपलेसनेस होता है, उसको कुछ मतलब किसी चीज़ का उम्मीद ही नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर रहता है। ठीक है, ये सारे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। अब क्या कह रहा है,
एंटी मैनिक और मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, मतलब आप एंटी मैनिक ड्रग्स बोलो या फिर मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स बोलो, बात सेम है। ओके, नेक्स्ट है डोजेज। अब हम लिथियम का डोज को देखेंगे। कहते हैं लिथियम इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गए और लिथियम क्या एक एलिमेंट है तो आप लिथियम को जाकर खा लिए, नहीं, आप लिथियम को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लिथियम का फॉर्म को आप खा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लिथियम कार्बोनेट को खाया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के तौर पे लिथियम कार्बोनेट को कंज्यूम किया जाता है। तो लिथियम कार्बोनेट क्या है, तो लिथियम कार्बोनेट फॉर्म है लिथियम का, जो कि किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटी मैनिक ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिथियम कार्बोनेट का मार्केट में जैसे कि 300 mg का टैबलेट आता है, एक टैबलेट 300 mg का होता है, ठीक है। और क्या कहता है, इन एक्यूट मेनिया 900 to 2100 mg पर डे, यानी कि ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है उसको वो लिथियम कार्बोनेट ले रहा है तो उसके बॉडी में एक दिन में यानी 24 आवर्स के अंदर 900 से 2100 mg उसके बॉडी में अमाउंट रहेगा, तभी लिथियम काम करेगा। ध्यान समझिएगा, लिथियम पर डे एक व्यक्ति को 900 से 2100 mg लेना है। तो आप ऐसे समझिए कि मार्केट में एक टैबलेट 300 mg की आती है, उसको लेना कितना है, अगर हम 900 मानते हैं कि कम से कम 900, तो यानी कि 300 mg की टैबलेट उसको कम से कम 3 बार लेना है, तभी तो 900 पड़ेगा ना, 300 × 3 तो 900 पड़ेगा, यानी कि दिन में उसको 3 बार कम से कम लेना है, ठीक है। तभी उसका जो है ये डोज है, इतना लेगा तभी ये डोज तभी काम करेगा, ठीक है। लिथियम साइट्रेट, या फिर एक तो हम देख लें कि लिथियम कार्बोनेट का एक फॉर्म आता है मार्केट में, लिथियम जिसको कंज्यूम करना है, दूसरा आता है लिथियम साइट्रेट। तो इसका डोज क्या है, इसका डोज है कि 5 ml लिक्विड अगर ले रहे हैं, 5 ml लिक्विड में 300 mg होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन मीन्स लिथियम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जैसे हमने बताया एक्यूट मैनिया का कंडीशन है, अगर एक्यूट मीन्स अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है, उस कंडीशन में बाइपोलर में यूज़ करेंगे। बाइपोलर का मतलब हुआ मेनिया प्लस डिप्रेशन, तो उसमें मेनिया व्यक्ति को होता है, तो मेनिया को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है एंटी मैनिक ड्रग्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है साइक्लोथैमिया भी एक प्रकार का क्या कह सकते हैं मूड डिसऑर्डर है, जिसमें कि इमोशन जो होता है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहता है। व्यक्ति कभी जो है बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा उसको आता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन रहता है, जिसको कहते हैं साइक्लोथैमिया। अब देखते हैं ब्लड लिथियम लेवल, यानी कि हम तो ठीक है लिथियम को कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप कंज्यूम किए, लेकिन ब्लड में कितना अमाउंट होना चाहिए थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। जैसे कि आप अगर पढ़े होंगे ड्रग्स में कि हम अगर 500 mg टैबलेट ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ जो है उसका मेटाबॉलिक, कुछ उसका जो है क्या होता है कि लीवर के द्वारा वो मेटाबोलाइज हो जाता है। अगर हम 500 लिए हैं तो ऐसा हो सकता है कि 300 mg ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, 200 mg वेस्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम लिथियम ले रहा है कोई व्यक्ति, उसके ब्लड में कितना मात्रा होना चाहिए लिथियम का, ताकि वो इफेक्ट शो करे। तो थेरेपेटिक लेवल हम उसी को बोलते हैं। कितना होना चाहिए, 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ब्लड में कितना होना चाहिए, 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफैलेक्टिक लेवल का मतलब होता है कि आप पढ़े होंगे कि ब्लड में आप पढ़े होंगे सीरम, तो सीरम के अंदर लिथियम का लेवल कितना होना चाहिए, 0.6 से लेकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है टॉक्सिक लेवल, यानी कि ब्लड में अगर 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर 2 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो गया लिथियम, तो क्या होगा, ये टॉक्सिक हो जाएगा बॉडी के लिए। ओके, इसको आप कट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या देखते हैं? लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी होता क्या है? तो कहता है व्हेन ब्लड लेवल ऑफ लिथियम रीच अबाउट 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नोन एज लिथियम टॉक्सिसिटी। यानी कि ब्लड का में अगर लिथियम का लेवल 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, क्या क्या सिम्टम्स शो करेंगे? तो एनोरेक्सिया आएगा, नोजिया होगा, ट्रिमर्स आएंगे, जो कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है किसका? लिथियम टॉक्सिसिटी का। मस्कुलर वीकनेस होगा, सीजर होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको